आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी, पप्पू बंजारे जी हमारे बीच में मौजूद, हमारे उत्तर विधानसभा के पूर्व विधायक बड़े भैया जुनेजा जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे नगर निगम के समस्त यहाँ पे मौजूद हमारे पार्षदगण और जिला कांग्रेस कमेटी के और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौजूद हैं। आज जिस चीज का विरोध यहाँ पे आके खड़ा हो के हम सभी को करना पड़ रहा है, ये शर्मनाक है। महात्मा गांधी जी का नाम हमारे ही देश में हमारी सरकार के द्वारा चुनी हुई सरकार आज इस देश में ये नहीं कह सकते कि चुना गया है कि चोरी से बैठी है, लेकिन किसी रूप में इस समय केंद्र में एक सरकार बैठी है जो इस देश में महात्मा गांधी के नाम को ही हटाने पे आतुर हो चुकी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि महात्मा गांधी केवल भारत के नेता या भारत के महात्मा नहीं थे। आज नरेंद्र मोदी जी या केंद्र सरकार दुनिया के 150 देशों में जब जाते हैं तब उन्हीं के सामने शीश झुकाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। आप आजादी के पहले के समय को याद करिए, नाथूराम गोडसे ने भी महात्मा गांधी की छाती पे जब 3 गोलियां मारी थी तब पहले झुक के उन्हें प्रणाम किया था, झुक के प्रणाम किया। उसके बाद 80 साल के बुजुर्ग की छाती पर 3 गोलियां मारी थी। और उसी की तरह आज आप देख लीजिए, हमारी केंद्र सरकार जब 150 देशों में जाती है या उस 150 देश के प्रतिनिधि यहाँ आते हैं तो उन्हें सबसे पहले लेकर जाते हैं गांधी जी के पास और वहां पे बोलते हैं ये गांधी का देश है। लेकिन उसके बाद वही महात्मा गांधी का नाम वो यहाँ पे हर जगह से मिटाना चाहते हैं। और महात्मा गांधी कौन थे? क्या महात्मा गांधी केवल भारत को आजादी दिलाने के लिए आंदोलन करते थे? नहीं। अगर महात्मा गांधी जी की शख्सियत को हमें जानना है तो यह देखना होगा कि भारत आने से पहले ही वो महात्मा बन चुके थे। अगर आपको याद होगा, महात्मा गांधी सबसे पहले 1893 में सबसे पहले अफ्रीका गए थे। 21 साल वो अफ्रीका में रहे। 1914 में वो भारत आए थे, लेकिन उसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन उनके महात्मा बनने की कहानी 1914 के पहले की है, ये हमें देशवासियों को बताना बहुत आवश्यक है। क्योंकि 1914 के पहले जब महात्मा गांधी पहली बार भारत आए थे तब उसके पहले 21 साल वो व्यक्ति अफ्रीका में थे, और अफ्रीका में 21 साल जब रहे उसमें 7 साल से ज्यादा वो जेल में रहे। और किसके लिए लड़े वो 7 साल तक जेल में? उन्हें वहां राजनीति नहीं करनी थी, वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना था। उनको बस लगा एक बार वो एक टिकट लेकर, एक पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन था, उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, लेकिन उनको वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो एक वकील थे, सामान्य से वकील, उन्होंने कहा मैंने टिकट खरीदा है, मुझे क्यों धकेल के बाहर फेंका जा रहा है? तो महात्मा गांधी जी को बताया गया कि आप काले हैं, आप भारत से आए हैं, इसलिए आपको अधिकार नहीं है कि आप गोरों के साथ बैठ के एसी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं। और बस उसी दिन दुनिया को एक महात्मा मिल गया था जब उसने पहली बार सत्याग्रह अफ्रीका में छेड़ा। और आपको मैं बताता हूं, केवल ये नहीं था, उन्होंने जब देखा वहां पे अफ्रीका में भारतीय मजदूरों से 3 पाउंड टैक्स लिया जाता था। हर भारतीय मजदूर को 3 पाउंड का टैक्स दिया जाता था। वो गरीब होता था लेकिन उसको टैक्स दिया जाता था। भारतीयों को वहां पे कुली बोला जाता था, कुली। फुटपाथ पे चलने की इजाजत नहीं थी कि अगर आप काले हैं, अगर आप भारतीय हैं, अगर आप एशियाई देशों से हैं तो आप फुटपाथ पे नहीं चल सकते। ये अफ्रीकी देशों का नियम था। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह किया कि नहीं, यह सब मानवता के खिलाफ है, और उन्होंने वहां पे संघर्ष चालू किया। 21 साल तक अफ्रीका में लड़े, 7 साल से ज्यादा जेल में रहे, और उसके बाद उन्होंने वहां की सरकार को सबसे पहले झुकाया। और यह कानून जो मजदूरों को 3 पाउंड का टैक्स देने पे मजबूर करती थी, उसको उन्होंने पलटवा दिया। उसके बाद ये जो कुली बोलने की व्यवस्था थी, और अब मैं आपको बताऊं, अफ्रीका में भारतीयों की पगड़ी उतरवा दी जाती थी। अगर आप अदालत में खड़े होते थे तो पगड़ी उतारना होता था। इस नियम के खिलाफ उन्होंने लड़ा। फिर एक और कानून था, उस कानून का नाम था पास कानून। हर भारतीय को, हर काले आदमी को उंगलियों पर एक निशान, फिंगरप्रिंट देना होता था। और जब भी पुलिस आती थी तो आपको एक अपराधी की तरह दिखाना पड़ता था कि नहीं, मैं भी अफ्रीका में रहता हूं। महात्मा गांधी ने उस चीज का विरोध किया और 21 साल तक लड़े और सरकार को झुकना पड़ा, यह कानून वापस लेना पड़ा। वहां पे
हिंदुओं की शादियों को मान्यता नहीं थी, उन्होंने वहां पे लड़ा और मान्यता दिलवाई। मैं आज आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि महात्मा गांधी केवल भारत में आके महात्मा नहीं बने थे। 1914 पे आने से पहले दुनिया उनको बोलती थी कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच आ चुका है जो एक अजनबी देश में जाके लाखों लोगों को एकजुट किया और उन्होंने वहां पे सत्याग्रह किया। और ये शर्म की बात है, जब 1914 के बाद महात्मा गांधी भारत आते हैं, सबसे पहले चंपारण का किसानों से मिलते हैं, दांडी मार्च करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं। और 1932 का एक वाक्य जब पूरी दुनिया ने देखा कि आज जब हम किसी राष्ट्रपति से मिलते हैं तो कितने प्रोटोकॉल होते हैं, 1932 में एक लंदन जाते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। ये किस्से मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हमें गर्व है अपने नेता पे, इसलिए चर्चा होनी चाहिए आज उनके बारे में, इस चीज पर। तो 1932 में वे लंदन जाते हैं और लंदन में वहां के उस समय के राजा, जो पूरे 2/3 दुनिया का राजा हुआ करता था, जॉर्ज पंचम, उनको पता चलता है कि यहाँ पर महात्मा गांधी आए हुए हैं, तो वो मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। महात्मा गांधी मिलने उनसे पहुंचते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तब वहां का एडीसी तुरंत ही वहां के राजा को बताता है कि भाई साहब, हमने महात्मा गांधी को पहले ही कोड बता दिया था कि अगर आपसे मिलना है तो कोट टाई पहन के आना होता है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही धोती पे आए हुए हैं और कड़ाके की ठंड में खड़े हुए हैं बाहर। तो उन्होंने बोला ये किस तरीके का इंसान है, लेकिन फिर भी कहा कि नहीं, फिर भी चलो हम बुला लो उनको अंदर। वो इस देश के नहीं, उस समय की दुनिया पे, 2/3 दुनिया पे राज करने वाले राजा के सामने महात्मा गांधी पहुंचते हैं और केवल पहला इंसान था ये दुनिया में जो उस राजा के सामने केवल धोती पर खड़ा था, ऊपर कुछ नहीं पहना था। वो उनको पूछता है और बोलता है अंग्रेजी में, मिस्टर गांधी, Why have you not wear your clothes? Where are your clothes? अंग्रेजी में बोलता है आपके कपड़े कहाँ हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जवाब क्या था? महात्मा गांधी बिना डरे आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, सर, मैं आपको हिंदी में बताता हूं, सर, सिर्फ मेरे नहीं, मेरे पूरे हिंदुस्तान के कपड़े चोरी करके आपने पहन लिए। ये थे महात्मा गांधी। 56 इंच का सीना है मेरा नहीं बोलते थे, क्योंकि उनका सीना दिखाने का नहीं, महसूस करने का था। और उस साम्राज्य को उन्होंने पीछे धकेला, इस देश को आजाद करवाया। और आज उस नाथूराम गोडसे के फॉलोअर्स ने उस नाथूराम गोडसे को पूजने वाली, बड़ी शर्म की बात है कि एक सांसद कहता है कि मैं नाथूराम गोडसे जी बोलूंगा। उनकी एक सांसद कहती है 1947 में जो भारत को जीत मिली थी स्वतंत्रता की, वो भीख थी। आज वैसी सरकार ने महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से दूर कर दिया है। ये एक साजिश है। वे धीरे धीरे देश में सारे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अलग करना चाहते हैं, महात्मा का नाम अलग करना चाहते हैं, और उसी साजिश का ये हिस्सा है। और धीरे धीरे ये इस देश से नेहरू, गांधी, पटेल सबको हटा के गोडसे की विचारधारा लाना चाहती है। इसका विरोध होगा, हर तरफ होगा, आखिरी खून की आखिरी बूंद तक होगा। जय हिंद, जय भारत।